विल पावर तो आपकी होनी चाहिए ना, आपको कोई नहीं रोकेगा पढ़ने से, ये आप इसको समझ लें पहले। अब ये आप थोड़ा दिमाग लगाना कभी कि कौन है जो आपको रोक रहा है, आपको जवाब मिल जाएगा। इस संसार में न तो आपके पेरेंट्स रोकेंगे, न दोस्त रोकेंगे, न रिश्तेदार रोकेंगे, न आपके जो साथी लोग हैं आसपास के वो रोकेंगे, न कोई अनजान व्यक्ति रोकेगा, न परिस्थितियां रोकेगी। कोई भी नहीं रोकेगा आपको पढ़ने से, मेहनत करने से, पढ़ने से कोई भी नहीं रोकेगा। फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक शख्स तो ऐसा है जो आपको रोकेगा। वो बार बार हर्डल डालेगा आपकी स्टडी के अंदर, बार बार मना करेगा पढ़ने से, वो लापरवाही करने को भी बोलेगा। वो आपका शत्रु है। अब वो शत्रु है कौन, जरा उससे जानने की कोशिश कीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका शत्रु कौन है? आप खुद ही हैं। आपका जो मन है ना अंदर का, वही है। 4x4 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस करना। अब 6x6 आपने शुरू कर दिया होगा। 6x6 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस करना, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप बैठे बैठे, उधर आईपीएल का मैच चल रहा है। तो आपका मन ये नहीं कहेगा कि मैथ्स की प्रैक्टिस कर, आपका मन ये कहेगा कि आईपीएल देख। तो मन आपका मित्र नहीं है, वो शत्रु है। अब उस मन को मित्र बनाने की जो लड़ाई है वो बड़ी जबरदस्त है। वो एक साधना है। जिस दिन इंसान अपने मन, जो उसका शत्रु है, बेसिकली इस पूरे संसार में आपका एक ही शत्रु है, और वो आपका मन है। बस उसे जिस दिन आपने जीत लिया, तो ये समझ लीजिए कि आपने सब कुछ जीत लिया। फिर कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। फिर आप जो कुछ कर जाएंगे वो सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि असली लड़ाई उसी के साथ ही है। क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी ऑफिस के अंदर कोई चपरासी जो मैनेजर है उसको ऑर्डर करे, उसको इंस्ट्रक्ट करे? व्यवस्था क्या बनी हुई है, आम व्यवस्था क्या बनी हुई है कि जो अधिकारी है वो इंस्ट्रक्ट करेगा और चपरासी उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। आम व्यवस्था ये बनी हुई है। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हमारे केस में बिल्कुल उल्टा है। दो चीजें होती है हमारे पास, एक तो होता है मन, और एक होती है बुद्धि, विवेक। गड़बड़ सारी की सारी कहाँ जनरेट होती है? होना तो ये चाहिए कि हम बुद्धि से जो निर्णय करें, विवेक से जो निर्णय करें कि ये मुझे बेसिक इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इतना मुझे पढ़ना है, इतने बजे उठ ही जाना है मुझे, ये मेरे फायदे में है, ये तो है विवेक से, बुद्धि से लिया गया निर्णय। तो सही प्रथा तो यह कि दिमाग से जो आप निर्णय लें उसको पालन करने में मन लग जाए, मन को उसको फॉलो करना चाहिए। होता उल्टा है। हम जो मन कहता है वो करते हैं, और उसको करने में बुद्धि लगाते हैं, और वही इंसान के पतन का कारण है। जैसे मन कर रहा है कि शराब पीनी है, मन कर रहा है कि सिगरेट पीनी है। सारे बुरे काम करने का विचार मन से जनरेट होता है, बुद्धि से कभी जनरेट नहीं होता है, मन में आता है। और मन में जब बुरे विचार करने की एक एक जन्म होता है, एक विचार पैदा होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हम बुद्धि लगाते हैं। सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, कुछ भी गलत काम करना है, मन में इच्छा पैदा हो गई, चपरासी ने ऑर्डर दिया सिगरेट शराब का बंदोबस्त कर पी। अब बुद्धि लगा रहे हैं, कैसे पिताजी बाहर जाए तो मैं सिगरेट पीऊं, कैसे जुगाड़ बिठाऊं, कोई आसपास देख तो नहीं रहा। बुद्धि लगा रहे हैं। यानी चपरासी के कहने पर अधिकारी काम कर रहे हैं, तो मामला गड़बड़ तो होगा। तो बुद्धि से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, उस काम में अपने मन को लगाइए। यह जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका है। आपके मन में कुछ भी विचार उठ जाए, उसको करने में आप बुद्धि लगाएं, तो फिर राक्षस बनते देर नहीं लगेगी। फिर आप क्या बन जाएंगे वो, फिर उस स्थिति की कल्पना करना भी बेकार है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आसान नहीं है लेकिन कोशिश कीजिए,
आपके लिए सही है कि आप इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस करें, आपके लिए सही है कि आप इस तरह से नियमित रूप से स्टडी करें जो आपने नियम बना रखे हैं, तो उसको करने में अपना मन लगाएं। ठीक है ना, दिमाग से डिसीजन लें और मन को उसमें लगाएं, यानी कि मन में जो आ गया उसमें दिमाग लगाएं, ये गलत है।